माय डियर लवली स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पीपीआई ट्यूटोरियल के लाइव क्लासेज में। मैं साक्षी आज आप लोग को जीके का क्वेश्चन करवाऊंगी जो आपके बिहार पारा मेडिकल 2022 के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हमारी क्लास को शुरू करते हैं। आज के क्लास में हम लोग जीके का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज करने जा रहे हैं जो आपके बिहार पारा मेडिकल 2022 के एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सभी बच्चों को क्लास लास्ट तक करनी है और क्लास के बाद कमेंट्स में अपना फीडबैक ज़रूर देना है कि आपको आज की क्लास कैसी लगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, फीफा का मुख्यालय कहाँ है। ठीक है, आप सभी बच्चों को लाइव चैट में बताना है कि फीफा का मुख्यालय कहाँ है। ऑप्शन ए में है ज्यूरिख, ऑप्शन नंबर बी में है बीजिंग, ऑप्शन नंबर सी में है जेनेवा और ऑप्शन नंबर डी में है लियोन। ठीक है, तो चलिए सभी बच्चे जल्दी से लाइव चैट में बताइए कि फीफा का मुख्यालय कहाँ है। वेरी गुड, जिन भी बच्चों का आंसर ऑप्शन ए आ रहा है उनका राइट आंसर है फीफा का मुख्यालय कहाँ है, तो ज्यूरिख में। और ये ज्यूरिख कहाँ है, तो स्विट्ज़रलैंड में है। ठीक है, कहाँ है, स्विट्ज़रलैंड में है। ठीक है, ज्यूरिख कहाँ है, स्विट्ज़रलैंड में। चलिए अब हम लोग कुछ और ऑर्गेनाइजेशंस देख लेते हैं और उसके हेडक्वार्टर कहाँ है ये भी देख लेते हैं। तो पहला है हमारा WHO। ठीक है, WHO इसका फुल फॉर्म क्या होता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 7 अप्रैल 1948 को। ठीक है, 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। और 7 अप्रैल को ही हम लोग क्या मनाते हैं, विश्व स्वास्थ्य दिवस, वर्ल्ड हेल्थ डे। ठीक है, 7 अप्रैल को ही हम लोग मनाते हैं वर्ल्ड हेल्थ डे। ठीक है, अब बात करें इसका हेडक्वार्टर, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो जेनेवा में। ठीक है, WHO का हेडक्वार्टर आप लोग नोट कर लेंगे, जेनेवा में है। और ये जेनेवा कहाँ है, तो स्विट्ज़रलैंड में। ठीक है, ये जेनेवा कहाँ है, स्विट्ज़रलैंड में। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं अगला संस्था। तो अगला है WTO। ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है WTO का वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1995 में। ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी, 1995 में। और इसका जो है हेडक्वार्टर कहाँ है, तो जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। ठीक है, जेनेवा में है। और ये जेनेवा कहाँ है, तो स्विट्ज़रलैंड में है। ठीक है, ये जेनेवा कहाँ है, स्विट्ज़रलैंड में। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला है बच्चों यूनेस्को। ठीक है, आपके एग्जाम में पूछ लेता है कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है। तो यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, पेरिस में है। और कभी कभी पेरिस ना देकर क्या दे देगा, फ्रांस में। ठीक है, तो यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, पेरिस, फ्रांस के पेरिस में। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1945 ईस्वी में। ठीक है, अब बात करें यूनिसेफ की। ठीक है, यूनिसेफ भी पूछ लेता है, तो इसका मुख्यालय कहाँ है, तो न्यूयॉर्क में है। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यूयॉर्क में। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1946 में हुई थी। ठीक है, इतना आप सभी नोट कर लेंगे। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सख संबंध की स्थापना किसने की थी। ठीक है, आप सभी बच्चों को लाइव चैट में बताना है कि सख संबंध की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन ए में दिया हर्षवर्धन, बी में दिया है विक्रमादित्य, सी में दिया है कनिष्क और ऑप्शन नंबर डी में दिया है पुलकेशिन द्वितीय। ठीक है, तो चलिए सभी को जल्दी से लाइव चैट में बताइए कि सख संबंध की स्थापना किसने की थी। वेरी गुड, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी है उनका राइट आंसर है सख संबंध की स्थापना किसने की थी, तो कनिष्क ने की थी। ठीक है, तो चलिए आप जान लेते हैं हम लोग थोड़ा सा हर्षवर्धन के बारे में भी। तो आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे। ठीक है, तो बाणभट्ट जो है हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। और इनकी जो 2 प्रसिद्ध रचनाएं हैं, कादम्बरी, ठीक है, कादम्बरी और हर्षचरितम। ठीक है, हर्षचरितम आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ये सब नोट कर लेंगे कि कादम्बरी और हर्षचरितम किसने लिखी थी, तो बाणभट्ट ने। ठीक है, बात करें राजा विक्रमादित्य की, तो इन्होंने विक्रम संवत की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी, विक्रम संवत की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत पर आक्रमण करने वाला
प्रथम मुसलमान कौन था? ठीक है, आप सभी बच्चों को लाइव चैट में बताना है कि भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? ठीक है, ऑप्शन ए में दिया है महमूद गजनवी, बी में दिया है मोहम्मद गौरी, सी में दिया है मोहम्मद बिन कासिम और ऑप्शन नंबर डी में दिया है तैमूर लंग। ठीक है, तो चलिए सभी को जल्दी से लाइव चैट में बताइए कि भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? चलिए सभी को जल्दी से लाइव चैट में बताइए। वेरी गुड, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी है उनका राइट आंसर है। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम था। ठीक है, भारत पर मोहम्मद गजनवी ने भी आक्रमण किया था, मोहम्मद गौरी ने भी किया था, तैमूर लंग ने किया था। तीनों मुसलमान शासक थे, चारों किए थे, लेकिन पहली बार किसने किया था? प्रथम आक्रमण करने वाला कौन सा मुसलमान शासक था? तो मोहम्मद बिन कासिम था। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम जो थे अरबी निवासी थे। कौन थे? अरबी निवासी थे और ये भारत पर 17 बार, ठीक है, भारत पर 17 बार हमला किया था। ठीक है, अब बात करें मोहम्मद गजनवी की, तो इन्होंने आपके एग्जाम में पूछ लेता है कि 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर को लूटा था। ठीक है, आपके एग्जाम में पूछ लेता है कि सोमनाथ मंदिर को किसने लूटा था? तो मोहम्मद गजनवी ने लूटा था 1025 ईस्वी में। ठीक है, अब बात करें मोहम्मद गौरी की, तो ये भारत पर 1175 ईस्वी में हमला किया था। कब हमला किया था? 1175 ईस्वी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? ठीक है, आप सभी बच्चों को बताना है कि 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है नाना साहेब का नेतृत्व, ऑप्शन नंबर बी में दिया है झांसी की रानी का नेतृत्व, ऑप्शन नंबर सी में दिया है बहादुर शाह का सहयोग और ऑप्शन नंबर डी में दिया है हिंदू मुस्लिम एकता। ठीक है, तो चलिए सभी बच्चे लाइव चैट में जल्दी से बताइए कि 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व जो है कौन सा था? वेरी गुड, जिन भी बच्चों का आंसर ऑप्शन नंबर डी है उनका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, हिंदू मुस्लिम एकता जो है 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व था। ठीक है, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि 1857 का विद्रोह जो है ये क्रांति कहाँ से सबसे पहले शुरू हुआ? ठीक है, तो मेरठ से शुरू हुआ था। ठीक है, कहाँ से हुआ था? तो मेरठ से 1857 की क्रांति की शुरुआत की गई थी। और यहाँ से बच्चों यहाँ पे दिया है नाना साहेब का नेतृत्व, तो नाना साहेब और तात्या टोपे, ठीक है, नाना साहेब और तात्या टोपे जो है 1857 की क्रांति का नेतृत्व कहाँ से किए थे? तो कानपुर से किए थे। ठीक है, ये दोनों कानपुर से किए थे। ठीक है, झांसी की रानी कहाँ से की थी? तो झांसी से की थी 1857 के विद्रोह का नेतृत्व। और यहाँ से आपके एग्जाम में पूछ लेता है कि बिहार से, ठीक है, बिहार से 1857 का नेतृत्व किसने किया था बिहार की तरफ से? ठीक है, तो वीर कुंवर सिंह। ठीक है, वीर कुंवर सिंह जो है बिहार से नेतृत्व किए थे 1857 की क्रांति का। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चाय की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? ठीक है, आप सभी बच्चों को जल्दी से लाइव चैट में बताना है कि चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है? ठीक है, ऑप्शन ए में दिया है लैटेराइट, बी में दिया है जलोढ़, सी में दिया है काली और ऑप्शन नंबर डी में दिया है बालू मिट्टी। ठीक है, तो चलिए सभी बच्चे जल्दी से लाइव चैट में बताइए कि चाय की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है। वेरी गुड, जिन भी बच्चों का आंसर ऑप्शन नंबर ए है उनका राइट आंसर है। चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है? तो लैटेराइट मिट्टी होती है। ठीक है, अब बात करें जलोढ़ की, तो जलोढ़ मिट्टी जो है सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी है। ठीक है, सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी होती है? जलोढ़ मिट्टी होती है। बात करें काली मिट्टी की, तो काली मिट्टी को हम लोग एक और नाम से जानते हैं जिसको कहते हैं रेगुर मिट्टी। ठीक है, काली मिट्टी को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, क्या कहते हैं? रेगुर मिट्टी। और ये जो है कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी है। किसकी खेती के लिए? तो कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी है काली मिट्टी। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व के कुल भूभागीय क्षेत्रफल में भारत की भागीदारी कितनी प्रतिशत है? ठीक है, आप सभी बच्चों को बताना है कि विश्व के कुल भूभागीय क्षेत्रफल में भारत की
भागीदारी कितने प्रतिशत है, ठीक है। ऑप्शन ए में दिया 1.4%, ऑप्शन नंबर बी में दिया 2.4%, ऑप्शन नंबर सी में दिया 16.4% और ऑप्शन नंबर डी में दिया 19.2%, ठीक है। तो चलिए सभी को जल्दी से लाइव चैट में बताइए कि विश्व के कुल भूभागीय क्षेत्रफल में भारत की भागीदारी कितनी प्रतिशत है। वेरी गुड, जिन भी बच्चों का आंसर ऑप्शन नंबर बी है उनका राइट आंसर है। भारत का 2.4% भागीदारी है, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मरियाना खाई क्या है, ठीक है। आप सभी बच्चों को बताना है कि मरियाना खाई क्या है। ऑप्शन ए में दिया है विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी, ऑप्शन नंबर बी में दिया है अमेरिका का एक शहर है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है महासागर का सबसे गहरा भाग और ऑप्शन नंबर डी में दिया है तीनों में से कोई नहीं, ठीक है। तो आप सभी बच्चों को जल्दी से बताना है लाइव चैट में कि मरियाना खाई क्या है, ठीक है। मरियाना ट्रैंक क्या है। वेरी गुड, जिन भी बच्चों का आंसर ऑप्शन नंबर सी है उनका राइट आंसर है। मरियाना खाई क्या है, तो महासागर का सबसे गहरा भाग है, ठीक है। और ये कहाँ है, तो ये उत्तरी प्रशांत महासागर द्वीप में है, बोनीम द्वीप के पास, ठीक है। ये उत्तरी प्रशांत महासागर के पास है, बोनीम द्वीप के पास, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया, ठीक है। आपको बताना है कि महात्मा गांधी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया था। ऑप्शन ए में दिया है बारदोली, ऑप्शन नंबर बी में दिया है चंपारण, सी में दिया है डांडी और ऑप्शन नंबर डी में है दक्षिण अफ्रीका, ठीक है। तो चलिए सभी बच्चे जल्दी से लाइव चैट में बताइए कि महात्मा गांधी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया था। वेरी गुड, जिन भी बच्चों का आंसर ऑप्शन नंबर डी है उनका राइट आंसर है। पहली बार कहाँ प्रयोग किया था, तो दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है। और यहीं आपसे पूछे कि भारत में पहली बार, ठीक है, भारत में पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया था, चंपारण में किया था, ठीक है। कहाँ किया था, चंपारण में। और कब किया था, तो 1917 ईस्वी में, ठीक है। आप लोग ध्यान देंगे, यहाँ पे बोल रहे हैं महात्मा गांधी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कब किया था, तो दक्षिण अफ्रीका में किया था। और आपसे अगर पूछा जाएगा भारत में पहली बार कब किया था, तो भारत में कब किया गया था, 1917 ईस्वी में चंपारण में, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनसबदारी प्रथा किस शासक द्वारा लागू की गई थी, ठीक है। आप सभी बच्चों को बताना है कि मनसबदारी प्रथा किस शासक द्वारा पहली बार लागू की गई थी, ठीक है। ऑप्शन ए में दिया है बाबर, ऑप्शन नंबर बी में दिया है हुमायूं, ऑप्शन नंबर सी में दिया है अकबर और ऑप्शन नंबर डी में दिया है जहांगीर, ठीक है। तो चलिए सभी बच्चे जल्दी से लाइव चैट में बताइए कि मनसबदारी प्रथा किस शासक द्वारा लागू की गई थी। वेरी गुड, जिन भी बच्चों का आंसर ऑप्शन नंबर सी है उनका राइट आंसर है, ठीक है। अकबर द्वारा जो है मनसबदारी प्रथा का लागू किया गया था। और कब किया गया था, तो 1571 ईस्वी में, ठीक है, 1571 ईस्वी में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रसिद्ध कृति आनंद मठ के रचयिता कौन है, ठीक है। आप सभी बच्चों को बताना है कि प्रसिद्ध कृति आनंद मठ के रचयिता कौन है। ऑप्शन ए में दिया है श्री अरविंदो, बी में दिया है श्री बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन नंबर सी में दिया है रविन्द्रनाथ टैगोर और ऑप्शन नंबर डी में दिया है श्रीमती आरती चौधरी, ठीक है। तो आप सभी बच्चे जल्दी से लाइव चैट में बताइए कि प्रसिद्ध कृति आनंद मठ के रचयिता कौन है। वेरी गुड, जिन भी बच्चों का आंसर ऑप्शन नंबर बी है उनका राइट आंसर है। प्रसिद्ध कृति आनंद मठ के रचयिता कौन है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी है, ठीक है। बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंद मठ लिखा था और इसका प्रकाशन कब हुआ था, तो 1982 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। आनंद मठ का प्रकाशन कब हुआ था, 1982 ईस्वी में, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा केसर किस राज्य में सर्वाधिक होता है, ठीक है। आप सभी बच्चों को बताना है लाइव चैट में कि केसर किस राज्य में सर्वाधिक होता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है मेघालय, ऑप्शन नंबर बी में दिया है मिजोरम, ऑप्शन नंबर सी में दिया है जम्मू एंड कश्मीर और ऑप्शन नंबर डी में दिया है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो सभी बच्चे जल्दी से लाइव चैट में बताइए कि केसर किस राज्य में सर्वाधिक होता है। वेरी गुड, जिन भी बच्चों का आंसर ऑप्शन नंबर सी है उनका राइट आंसर है। केसर सर्वाधिक किस राज्य में होता है, तो जम्मू कश्मीर में। और जम्मू कश्मीर की राजधानी कहाँ है, तो
श्रीनगर है, ठीक है। जम्मू कश्मीर की राजधानी कौन सी है, तो श्रीनगर है, ठीक है। अब बात करें मेघालय, तो मेघालय की राजधानी कौन है, तो शिलोंग है, ठीक है। मेघालय की राजधानी कौन है, शिलोंग है। बात करें मिजोरम, तो मिजोरम की राजधानी क्या है, आइजोल। और बात करें अरुणाचल प्रदेश, तो इसकी राजधानी कहाँ है, तो ईटानगर, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है, तो ईटानगर, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्र ग्रहण होता है जब, ठीक है। आप सभी बच्चों को बताना है कि चंद्र ग्रहण होता है जब ऑप्शन ए में दिया है पृथ्वी सूर्य तथा चंद्रमा के बीच हो, सूर्य चंद्रमा तथा पृथ्वी के बीच हो, या फिर ऑप्शन सी में दिया है चंद्रमा सूर्य तथा पृथ्वी के बीच हो, या फिर ऑप्शन डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि चंद्र ग्रहण कब होता है, ठीक है। चलिए सभी को जल्दी से लाइव चैट में बताइए कि चंद्र ग्रहण कब होता है। वेरी गुड, जिन भी बच्चों का आंसर ऑप्शन नंबर ए है उनका राइट आंसर है, ठीक है। पृथ्वी जब सूर्य तथा चंद्रमा के बीच होता है तो हमारा क्या होता है, चंद्र ग्रहण। और आपके एग्जाम में कभी कभी सूर्य ग्रहण पूछ लेता है, तो सूर्य ग्रहण कब होता है, जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच होता है, ठीक है। जब चंद्रमा, ठीक है, जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच होता है तब क्या होता है हमारा, सूर्य ग्रहण, ठीक है। तब होता है हमारा सूर्य ग्रहण, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नागालैंड राज्य कब बना, ठीक है। आप सभी बच्चों को बताना है कि नागालैंड राज्य कब बना, ठीक है। ऑप्शन ए में दिया है 1973 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी में दिया है 1983 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी में दिया 1963 ईस्वी में, और ऑप्शन नंबर डी में दिया 1961 ईस्वी में, ठीक है। तो चलिए सभी बच्चे लाइव चैट में बताइए कि नागालैंड राज्य कब बना। वेरी गुड, जिन भी बच्चों ने आंसर ऑप्शन सी दिया है उनका राइट आंसर 1963 ईस्वी में नागालैंड राज्य बना था, ठीक है। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ओजोन मनुष्य की रक्षा करता है, ठीक है। आप सभी बच्चों को बताना है कि ओजोन जो है मनुष्य की रक्षा करता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया अल्फा किरण से, ऑप्शन नंबर बी में दिया है बीटा किरण से, ऑप्शन नंबर सी में दिया पराबैंगनी किरण से, और ऑप्शन नंबर डी में दिया है गामा किरण से, ठीक है। तो चलिए सभी को जल्दी से लाइव चैट में बताइए कि ओजोन मनुष्य की रक्षा करता है किस किरण से। वेरी गुड, जिन भी बच्चों का आंसर ऑप्शन नंबर सी है उनका राइट आंसर है, ठीक है। ओजोन मनुष्य की रक्षा किससे करता है, तो पराबैंगनी किरण से, अल्ट्रा वायलेट रे, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं अल्ट्रा वायलेट रे, ठीक है। ओजोन किससे रक्षा करता है हमारी, तो अल्ट्रा वायलेट रे से। आप बात करें ओजोन, तो ओजोन को हम लोग कैसे लिखते हैं, O3 इसका सिंबल है। और ओजोन डे हम लोग कब मनाते हैं, 16 सितंबर को, ठीक है। 16 सितंबर को हम लोग ओजोन डे मनाते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में विद्युत रेलगाड़ी का संचालन किस वर्ष में प्रारंभ हुआ, ठीक है। आप सभी बच्चों को बताना है कि भारत में विद्युत रेलगाड़ी का संचालन किस वर्ष में प्रारंभ हुआ, ठीक है। ऑप्शन ए में दिया 1925, ऑप्शन नंबर बी में दिया 1928 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी में दिया है 1935 ईस्वी, और ऑप्शन नंबर डी में दिया है 1965 ईस्वी, ठीक है। तो चलिए सभी बच्चे जल्दी से लाइव चैट में बताइए कि भारत में विद्युत रेलगाड़ी का संचालन किस वर्ष में प्रारंभ हुआ, ठीक है। वेरी गुड, जिन भी बच्चों का आंसर ऑप्शन ए है उनका राइट आंसर है 3 फरवरी, ठीक है। 3 फरवरी 1925 को भारत में विद्युत रेलगाड़ी का संचालन हुआ था, ठीक है। और आपसे कभी कभी पूछ लेता है कि भारत में प्रथम रेल कब चली, ठीक है। भारत में पहली बार रेलगाड़ी कब चली, ठीक है। तो 1853 ईस्वी में चली थी। कहाँ से कहाँ तक, तो मुंबई से थाने तक, ठीक है। मुंबई से थाने तक, ठीक है। मुंबई से थाने तक चली थी प्रथम रेलगाड़ी, ठीक है। और आपसे एग्जाम में पूछ लेता है कभी कभी रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी, तो 1905 ईस्वी में, ठीक है। आप सभी नोट कर लेंगे कि 1905 ईस्वी में रेलवे बोर्ड की स्थापना की गई थी, ठीक है। तो बस आज की क्लास में इतने ही प्रश्न हैं। मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में। अगर आज की क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करना और कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर देना कि आपको आज की क्लास कैसी लगी, ठीक है। अच्छा, मिलते हैं तब अगली क्लास में।